नाला सोपारा की 41 बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलने के बाद अब नायगांव में सरकारी जमीन पर बने सैकड़ों घर तोड़ दिए गए। जी हां, महानगर पालिका का बुलडोजर लगातार नायगांव, नाला सोपारा, वसई में अवैध निर्माणों पर चल रहा है। बांधकाम करने वाले बहुजन विकास आघाड़ी के। वहीं वसई से विधायक स्नेहा दुबे ने बहुजन विकास आघाड़ी पर तगड़ा हमला किया है। जब बांधकाम हो रहा था तो उनके नगर सेवक क्या कर रहे थे, अधिकारी क्या कर रहे थे, सब सोए हुए थे क्या? सवाल वो है। 41 इमारतों को लेकर भी एक पॉजिटिव बात हुई है जिसकी मीटिंग आपने की थी। लोग ये कह रहे हैं कि बाकी मुद्दों जैसा ये मुद्दा भी ठंडे बस्ते में ना चला जाए, लोगों को पुनर्व्यवस्थित करने। तो अभी तक उसमें क्या प्रपोजल आपने दिया था, क्या प्रयास किया है और क्या अभी तक आउटकम, उसका परिणाम क्या है? देखिए, अनधिकृत बांधकाम ये बहुत बड़ा विषय है और सिर्फ वसई विरार के लिए बड़ा विषय नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के लिए बड़ा विषय है। अगर अभी हम देखेंगे तो डोंबिवली में भी वैसी ही चीज़ हुई है और भी काफ़ी सारी जगह पे ये चीज़ें होती है। तो मेरा एक लोक प्रतिनिधि के नाते सभी लोगों से ये विनती है मेरी कि आपको जहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे अनधिकृत बांधकाम हो रहा है, एक ईंट अगर रची गई है ना, तभी जाके आप कंप्लेंट करो। हम तभी चुप बैठते हैं, पूरी बिल्डिंग खड़ी रहती है, वहाँ पे लोग आना शुरू होते हैं और फिर जब कार्रवाई होती है तब हमें भी बुरा लगता है। लेकिन इसीलिए अनधिकृत बांधकाम पहले तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, मेरा जो स्टैंड है कि जो अभी तक हुए हैं वो लोगों के अज्ञान के कारण, लोगों के पास पैसे की कमी के कारण, लोगों को कम पैसे में रूम मिल जाता है तो उसमें वो देखते नहीं है कि वो लीगल है इलीगल है, लोग ले लेते हैं क्योंकि उनको एक अपना हक का घर होना ज़रूरी होता है। तो जो अभी बसे हुए हैं उनके लिए सरकार का कोई एक धोरण होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि झोपड़ी विरहित देश होना चाहिए। अभी देवेंद्र जी ने कहा कि सबको पक्का मकान मिलना चाहिए, हक का मकान मिलना चाहिए और झोपड़पट्टी विरहित मुंबई और मुंबई का आजू बाजू का सारा परिसर होना चाहिए। तो उस संदर्भ में मेरी ये सरकार से ये विनती मैंने की है और मैं आगे भी जाके पूरा उसमें अभ्यास करके वो करने वाली हूँ कि कोई धोरण सरकार ये बनाए कि अभी तक जो हुआ है उनको लीगलाइज कैसे करे और जो आगे नहीं बने उसके लिए कड़क स्टैंड कैसे ले सरकार, उसको कैसे करे। 41 बिल्डिंग के बारे में मैंने पुनर्वसन के लिए पत्र दिया है कि पुनर्वसन भी कैसे कैसे हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा अभ्यास करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक स्पेशल केस करके सरकार कुछ कर सकती है। तो नहीं तो फिर अगर यहाँ किया तो पूरे सारे महाराष्ट्र में बोलेंगे कि वही हमारे साथ भी करो। तो हमने कल अश्विनी भिड़े मैडम के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने उनको वही समझाया कि ये कैसे अलग है, यहाँ पे कैसे लोगों को फंसाया गया है, कैसे ये दिखा के कि हमको लीगली परमिशन है, लीगली महानगर पालिका से सब परमिशन है, वो सब पेपर्स वगैरह दिखा के कैसे लोगों को फंसाया गया है। लोगों को ये नहीं पता था कि हम इलीगल बिल्डिंग में रह रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें बता के फिर रिजर्वेशन 2011 में आया है, उसके पहले लोग उधर रह रहे थे। तो महानगर पालिका ने रिजर्वेशन डालते वक्त ये देखा नहीं क्या कि हम जहाँ पे एसटीपी का रिजर्वेशन डाल रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, ऐसी जगह पे हम कैसे एसटीपी का रिजर्वेशन डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अश्विनी मैडम के सामने रखी है और उन्होंने ये आश्वासित किया है हमें कि सकारात्मक दृष्टिकोण से सरकार इस तरफ देखेगी और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। 2-3 ऑप्शन हमने चर्चा की, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत जल्दी होगा कैमरे के सामने बोलना, क्योंकि अगर कुछ उसमें अच्छा पॉजिटिव आएगा तो मैं पक्का बोलूँगी वो। और उन्होंने ये आश्वासित किया है हमें कि जो भी संबंधित अधिकारी होंगे, संबंधित डिपार्टमेंट होंगे, उनके साथ वो बैठ के इसके बारे में पूरी अच्छे से तैयारी करेंगी और फिर खुद मुख्यमंत्री के साथ इस विषय में मीटिंग जल्दी होने वाली है। और जब पूरा अभ्यास होगा तो मुख्यमंत्री जी को भी आसान होगा डिसीजन लेने के लिए और फास्ट एक्शन होगा उस पर। तो ये काम शुरू हो गया है, उनके तरफ से भी शुरू हो गया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जिनका विश्वास होगा वो विश्वास करेंगे। दिखाने के लिए अगर काम करना होता तो इतना आगे तक काम पहुंचता भी नहीं। लोगों को, हमें लोगों की फ़िक्र है, सरकार को भी लोगों की फ़िक्र है और इसीलिए ये काम हो रहा है। आपके जुरिडिक्शन में, आपके जो चुनाव क्षेत्र है उसमें अधिकांश जो स्ट्रक्चर्स पे कार्रवाई हो रही है वो आज तो बने नहीं है, लेकिन लोग उम्मीद करते हैं कि आप उनको रेगुलराइज कर लेंगे। जैसे महात्रीवाड़ी का विषय है तो मुझे जहाँ तक याद है 10-12 साल 15 साल पुराना वो सरकारी ज़मीन
ज़मीनों पर अतिक्रमण हुआ है 10-12 साल पहले, लेकिन अब जब उस पर कार्रवाई हो रही है तो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी आती है सब थोड़ा कार्रवाई होती है, और मुझे लगता है वो आपके विरोधी होंगे क्योंकि जनता तो समझती है, तो उसको कैसे टैकल करते हैं? ये बहुत दुर्दैवी है कि ये सुनना पड़ रहा है कि बीजेपी आई है और कार्रवाई हो रही है, और जो ये बोल रहे हैं उनका अज्ञान है। मुझे उन पे हंसू या रो वो नहीं समझ में आता है, क्योंकि बांधकाम करने वाले बहुजन विकास आघाड़ी के, बांधकाम हुआ उनके ही कार्यकाल में। जब बांधकाम हो रहा था तो उनके नगर सेवक क्या कर रहे थे, अधिकारी क्या कर रहे थे, सब सोए हुए थे क्या? सवाल वो है। सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण हो रहा है और अचानक से अभी उठ के कर रहे हैं, तो ठीक है। मैंने जब मैंने जो चीज़ कहा कि जो नया हो रहा है वो बंद होना ही चाहिए, किसी भी हालत में नया अनधिकृत बांधकाम को हम संरक्षण नहीं देंगे किसी भी हालत में, फिर वो कोई भी रहे, वो कोई भी पार्टी का बंदा रहे जो अनधिकृत बांधकाम कर रहे हैं, जो पहले से हुए हैं और जहाँ पे लोग आके रह रहे, कमर्शियल की बात नहीं करूँ मैं, जहाँ पे रेसिडेंशियल लोग आके रह रहे, वो अपने खून पसीने की मेहनत से पैसा कमा के उसमें डाले हुए हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई धोरण बनना चाहिए। जब म्हात्रेवाड़ी के भी लोग आए थे तो मैंने उनको भी यही कहा था कि देखिए, आमदार होना मतलब सुपरमैन या सुपर वुमन नहीं होता है, हमारी भी मर्यादा है। हम आपकी समस्या सरकार तक पहुंचा सकते हैं, हम आपके तरफ से सरकारी अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं कि उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उस बारे में भी वो चीज़ रेगुलराइज कैसे हो सकती है उस बारे में हमने काम शुरू किया है। उनको विनती है कि थोड़े दिन उनको समय दिया जाए संभलने का। अचानक से आप एक रात पहले नोटिस दोगे और दूसरे दिन वो तोड़ोगे तो वैसे नहीं चलेगा, और इस बारे में क्या हो सकता है वो ज़रूर देखेंगे। लेकिन मैं मेरे कार्यकाल में ये बांधकाम नहीं हुआ है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लोग बोल रहे हैं कि अभी तोड़क कार्रवाई क्यों हो रही है और क्या है, तो मुझे लगता है वो कायदेशीर प्रोसेस के तहत वो सब नोटिसेस आना और वो सब चीज़ हो रही है। लोक प्रतिनिधि के नाते उनके दुख में उनके साथ खड़े रहना मेरा काम है। उनके लिए क्या कर सकते हैं वो चीज़ें प्रयास मैं पक्का करूँगी, लेकिन उसमें भी मेरी भी लिमिटेशंस है। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं पक्का करूँगी।